हमारे पार्टी के प्रवक्ता भाई मनीष यादव जी एवं संवाददाता सम्मेलन में समुपस्थित इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल मीडिया के एवं छायाकार सम्मानित साथियों, पूर्व में एक झलक दिखाया हमारे प्रवक्तागण ने कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, इसमें कैसे विपक्ष षड्यंत्र की भूमिका में था। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कल क्रिमिनल रिट केस नंबर 752/2025 में न्यायिक आदेश दिया है। न्यायिक आदेश के बारे में आपको बहुत सारी माननीय उच्च न्यायालय ने कि अपने आचरण में कोचिंग सेंटर अधिक जिम्मेदारी बरतें, शिक्षा का व्यवसायीकरण रोकने की जरूरत, 70वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को अस्वीकार कर दिया। छात्रों से अनुरोध किया माननीय उच्च न्यायालय ने कि आप आंदोलन से दूर रहकर अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। भ्रांति फैलाकर परीक्षा को रद्द करने का प्रयास किया गया, कराने का। कोचिंग सेंटरों की व्यावसायिक मंशा छात्रों के हित पर हावी हो गया। आयोग और कोचिंग सेंटर छात्रों को पढ़ाई छोड़कर आंदोलन में धकेल दिया गया। अब मेरा सवाल है तेजस्वी यादव आपसे, राहुल गांधी आपसे, और जो लोग आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, जिन बच्चों का नाम इस आंदोलन में पड़ा वो मुदाले हो गए। बताओ किसको किसको लीगल एड दिया, कानूनी सहायता दिया उन बच्चों को। वो गरीब के बच्चे अगर जेल की सलाखों तक गए, जमानत मूव किया, श्वेत पत्र जारी करो किसको कितना मदद किए हो और किस अकाउंट से मदद किए हो। और दूसरा सवाल मेरा है कि वो तो मुदाले बन गए, अब उस बेचारा निरपराध हुआ। माननीय उच्च न्यायालय ने भी कहा कि उसको गुमराह किया गया, कोचिंग सेंटर के लोगों ने यह किया, तो दो अपनी कमाई का हिस्सा। जो तुम्हारे पास दौलत है बेशुमार, आपके पास उस दौलत में से उन बच्चों को हिस्सेदारी दीजिए। वो बच्चे क्या करेंगे अब? वो अभ्यर्थी नहीं बन सकते, सॉरी अभ्यर्थी कहीं नौकरी नहीं पा सकते सरकारी। प्रतिभा रहते हुए उनके साथ जो आपने व्यवहार किया और माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर मुहर लगाया, तो गुनाहगार कौन है? और नौकरी के बदले जमीन लेने वाले भी तड़प रहे थे रात में कि हम तो एकदम आ गए बेचैन होके। हालांकि आधे घंटा 1 घंटा में फरार भी बेचारे हो गए। बर्थडे में जा रहा था, बर्थडे में जा रहे तो वही रास्ता पड़ा था, ये देखे कि हम मोहनी करिए दें। हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता अंजू महाराज जी, हमारे पार्टी के प्रवक्ता भाई मनीष यादव जी एवं संवाददाता सम्मेलन में समुपस्थित इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल मीडिया के एवं छायाकार सम्मानित साथियों, पूर्व में एक झलक दिखाया हमारे प्रवक्तागण ने कि बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, इसमें कैसे विपक्ष षड्यंत्र की भूमिका में था। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने कल क्रिमिनल रिट केस नंबर 752/2025 में न्यायिक आदेश दिया है। न्यायिक आदेश के बारे में आपको बहुत सारी बिंदुओं की आपको जानकारी हो गई है। हम केवल नेताजी का चरित्र दिखाना चाहते हैं। ये नेता सब जो है, आजकल बहुत तरह के नेता बन रहे हैं। वैनिटी वैन वाले हैं, लाठी हमारे शरीर पर पड़ेगा, तमिलनाडु में वर्षा के लिए पहुंच गए, बरसात कुछ हो जाए।
जीवन और क्या क्या नहीं कहा गया वो बाद में बताएंगे। पहले जरा ये वीडियो देख लीजिए सब लोग। आवाज ही नहीं इसके ऊपर नहीं है। चलो आगे डाल देंगे। चलिए इस वीडियो में तो अगर लीक हुआ है तो उसका साक्ष्य क्यों नहीं दिया? आप हाई कोर्ट में इंटरवेनर क्यों नहीं बने? जमानत के लिए कोर्ट जाइएगा, इन बच्चों के भविष्य के लिए नहीं जाइएगा। आई कोचिंग संचालक साहब क्यों नहीं हाई कोर्ट में हस्तक्षेप किया? इंटरवेनर क्यों नहीं बने? अपनी संस्था के माध्यम से क्यों नहीं बने? हम ये जानना चाहते हैं आपसे। इसलिए पूरे तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है रोजगार, नीतीश कुमार जी का मतलब होता है पारदर्शी तरीके से रोजगार मिलना, कोई भेदभाव नहीं, कोई दलाल और मक्कार नहीं। प्रतिभा के बल पर नौकरी हमने हर पंचायत तक पहुंचा दिया है। हमको किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। हर जगह हाई स्कूल अगर हमने खोला है तो हाई स्कूल अगर खोले तो शिक्षक बहाल किए। आज चौक चौराहे पर बेटी मिल रही है। ये नीतीश कुमार जी का राज है। और कहा गया कि नौकरी बिकता है, करोड़ों का सौदा हो गया है। अधिकारी नेता इन लोगों ने बंटवारा कर लिया है। अरे है कलेजा में दम का नाम बताओ। फर्जी आरोप लगा रहे थे। हम लोग प्रतीक्षा में थे कि माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ जाए। जो भी फैसला आएगा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे। हर अपमान का घुट सह करके भी सहन करते रहे। तथाकथित विपक्ष के फर्जी नेतागण जो राजनीति में फर्जीवाड़ा करते हो, हम पूछना चाहते हैं, आंगनबाड़ी सेविका का बेटा उज्जवल कुमार 69वीं का टॉपर बना। ये लालू राबड़ी राज में था, ये नीतीश कुमार जी का राज है। आंगनबाड़ी सेविका का बेटा 69वीं में टॉपर बना। जिसको मर्जी है जहां मन करे उनके मोबाइल पर फोन करके पूछ लो। उसकी माता, उसके मां से पूछ लीजिए, उसके परिजन से पूछ लीजिए। कोई माई का लाल इस बिहार में बता नहीं सकता है कि नौकरी बिकती है। नौकरी बेचने का आपका संस्कार रहा है। अरे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी। एक परिवार का आदमी विधानमंडल में 15 से 20 की संख्या में नौकरी किया। आई नौकरी देंगे, अपन घर वाला के तो सिरिंज से खींच लिए और दूसरा को दीजिएगा। इन लोगों के बहकावे में मत आइए। नीतीश कुमार जी हैं तो रोजगार मुमकिन है। नीतीश कुमार जी हैं तो बगैर जमीन लिखे नौकरी मुमकिन है। नीतीश कुमार जी हैं तो बेटियों को सड़क और चौराहे पर पुलिस बल में उसकी नियुक्ति मुमकिन है। नीतीश कुमार जी हैं तो आंगनबाड़ी सेविका का बेटा टॉपर बन सकता है। नीतीश कुमार जी हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप चलाने वाले पिता की बेटी प्रियांगी मेहता टॉपर बन सकती है। इसलिए पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मेहता यही पटना के है,
वो बेटी 78वां में टॉपर बनी। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर दुकान चलाती है। इसके पिता इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकान चलाते थे। तो कैसे कह दिया आपने, कैसे कह दिया कि पद बिक गए, नौकरियां बिक गई? इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या विपक्ष के पास कोई ठोस प्रमाण था पेपर लीक का, या कोचिंग सेंटर के आरोप के आधार पर आपने ये बातें कही? अगर इन लोगों के पास आधार था और आपके संपर्क में ये थे, तो आप इंटरवेनर क्यों नहीं बने? उन बच्चों के अगर हिमायती आप थे, परीक्षा में धांधली हुआ है, कोर्ट ने इसे नहीं माना, विपक्ष इसके लिए माफी मांगेगा? छात्रों को पढ़ाई छोड़ करके आंदोलन में धकेलने के पीछे तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, आपका क्या नजरिया था, यह स्पष्ट करिए। क्यों आपने ऐसा गुनाह किया? उसके बाद बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं, आंदोलन से इन छात्रों को जो हानि पहुंची है, अपनी अपनी संपत्ति का हिस्सेदार दो, हिस्सा दो उन बच्चों को जो आंदोलन के हिस्सा बन गए। उनको लीगल एड क्यों नहीं दिया, यह बताइए। और अगर कोचिंग सेंटर की भूमिका संदिग्ध थी, तो विपक्ष ने कभी उस पर सवाल क्यों नहीं किया? क्या विपक्ष कोचिंग संचालकों से जुड़ा हुआ है, भड़काने में जुड़ा हुआ था? जब माननीय उच्च न्यायालय ने परीक्षा में अनियमितता को अस्वीकार कर दिया, तो विपक्ष बगैर साक्ष्य के मुंह से राजनीति का पटाखा छोड़ रहा था। तो आप परीक्षा रद्द करने की मांग बिना अवलोकन किए हुए कैसे कर रहे थे? छात्रों को आंदोलन में शामिल होने के चलते उनकी तैयारी प्रभावित हुई है, उनका समय बर्बाद हुआ है, तो इसका गुनाहगार कौन, ये स्पष्ट करिए।